हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास है रीमान इंटीग्रल की। सो लेट्स स्टार्ट विद रीमान इंटीग्रल गाइस। रीमान इंटीग्रल से स्टार्ट करते हैं। आपको मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। एज आई प्रॉमिस्ड कि हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप अपने सभी फ्रेंड्स को बता दीजिए। सो आज से रीमान इंटीग्रल स्टार्ट है, सो दैट यू कैन स्कोर गुड इन योर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ, उसके लिए है रीमान इंटीग्रल। ठीक है बच्चों, रीमान इंटीग्रल के लिए कौन कौन से रिकमेंडेड बुक्स हैं? पहले तो पिछली क्लास में मैंने बेसिक्स कराए थे आपको। पहले है के एरोस, फिर है बाटल आर शाबट, और सुधीर आर घोरपड़े, GHOR, सुधीर आर घोरपड़े। तो ये रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स हैं। आपको कोई भी इसमें से किताब लेने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ना है, तो मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है, तो आपको सिर्फ हमारे नोट्स ही काफ़ी हैं। आप हमारे नोट्स की मदद से ही सब कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये 3 बुक्स हैं वैसे तो, हाँ, जिसमें से आपका पूरा कोर्स डिज़ाइंड है, तो आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी पैसा ना खर्च करिएगा कहीं पे भी अपना। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है देखिए प्लीज़, पहले पूरी सिचुएशन को समझते हैं स्टूडेंट्स कि हमें इसमें करना क्या होगा। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से दिस विद द एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस पे आपका फंक्शन है यहाँ पर। तो मान लो ये फंक्शन पे हम बात कर रहे हैं, दिस इज सम फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज विद द फंक्शन वी आर टॉकिंग, दिस फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स। हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, ये एफ ऑफ एक्स है, कुछ भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स। अंडर दिस इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी, हमें इसका एरिया फाइंड करना है अंडर द क्लोज इंटरवल ए बी। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फंक्शन अंडर दिस इंटरवल। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। अब सर आप एरिया इसके अंदर का निकालना चाहते हो, तो पहले एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूं आपको। बेसिक आइडिया क्या है कि अगर आप इसको लेंथ मान लें, ये लेंथ हो गई आपकी, और अगर आप इसको ब्रेथ मानेंगे, तो सिर्फ इतने रेक्टेंगल का एरिया आएगा। तो ये ऊपर का सारा छूट जाएगा, सब ये सब छूट जाएगा आपका। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि इसको लेंथ माना और इसको यहां से यहां तक को ब्रेथ मान लिया, तो आपके पास क्या एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा, बहुत सारा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो आपके पास ये एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो परफेक्टली अंडर द कर्व हमें एरिया निकालना है, परफेक्टली अंडर द कर्व हमें एरिया निकालना है। तो कैसे करें, क्या करें, वो देखें प्लीज। आप देखिए कैसे करें बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखिए सारे बच्चे। पहले ये आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, प्लीज इस एग्जाम्पल को सारे बच्चे ढंग से समझेंगे तो ही मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा आपको। ये कर्व है, हम जो भी बात कर रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी में बात कर रहे हैं, राइट। दिस इज द क्लोज इंटरवल ए बी। सबसे पहले मेरे बच्चों आप लोग करेंगे इसके छोटे छोटे पार्टीशंस, कि ताकि छोटे छोटे एरिया निकालते हैं उनको फिर ऐड कर देंगे हम लोग, राइट। तो वी विल ड्रॉ सम पार्टीशंस। तो ये पहला पार्टीशन है, दिस इज टी नॉट। और ये सारे पार्टीशन जो हम करने जा रहे हैं बच्चों, ये सेम लेंथ के हों ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज T1, हाँ सेम साइज के हों ऐसा जरूरी नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है इसमें। दिस इज T2, ऐसे करेंगे तो दिस इज TK, ऐसे करके आ गया आपके पास। एंड दिस इज
tk plus 1. Yes, and this is one more partition here, and this is tn. तो पहले देखो आपके सामने मैंने क्या किए, बहुत सारे पार्टीशंस किए, फाइनाइट पार्टीशंस किए. अब पार्टीशंस की तारीफ देखिए प्लीज. अगर आप पार्टीशन की तारीफ देखेंगे, आई एम यूजिंग द वर्ड पार्टीशन हेयर, PARTITION. क्या है ये? दिस इज P इज द पार्टीशन. क्या क्या लिया? T0, T1, T2. देयर आर फाइनाइट डैश डैश TK -1 और TK ले लेते हैं हम लोग. इंस्टेड ऑफ TK and TK plus 1 we should take TK and this dash, this is TN. तो ये फाइनाइट पार्टीशन ले लिया, और ये पार्टीशन में जो भी ये हैं ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बेटा, सब के सब. यस, और आपका T0 जो है A है और TN जो है B है. तो पहले तो हमने सबसे पहले पार्टीशन किया. क्लियर हो गई सबको बात? यस. अब हम बनाएंगे छोटे छोटे सब इंटरवल्स. जैसा कि मैंने पहला सब इंटरवल ये बना लिया. अब मुझे इस सब इंटरवल के अंडर में एरिया निकालना है. तो लेट्स वर्क आउट द वर्ड सब इंटरवल. फिर हम सब इंटरवल्स बनाएंगे. ठीक है, दिस इज TK. So these are the closed, we are finding the area under the closed interval, right? Which is TK comma TK -1, where K vary from 1 to N. So this is called as the kth subinterval. Kth subinterval. तो हम ये सब इंटरवल्स बनाएंगे, राइट? बना लिया सब इंटरवल मेरे बेटा. अब हम इस सब इंटरवल की निकालेंगे लेंथ. ये लेंथ है इस सब इंटरवल की, देखो बेटा यहां से यहां तक. तो लेंथ ऑफ द सब इंटरवल. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन द लेंथ, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो एरिया होगा आपका. लेंथ ऑफ सब इंटरवल. तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं del TK. सो del TK is what? It is TK minus TK minus 1 for all K 1 2 dash dash N. So this is the length of the kth subinterval. This is the length of the, I can introduce the word students here, kth subinterval. Yes, निकाल लिया length. Okay, fine. Now we find, ऐसे breadth निकालेंगे, ये हिस्सा ये निकालेंगे. तो अब ध्यान से देखिएगा सारे बच्चों. क्या ये वाला पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्या इस सब इंटरवल का सबसे बड़ा पॉइंट है कि नहीं, ये बताओ. तो क्या मैं इसको f of tk बोल सकता हूं, क्योंकि पॉइंट tk पे है, एंड आई एम कॉलिंग दिस एज mk which is the supremum. We can call it as the maximum length in this sub interval. सबसे बड़ी लेंथ है इस सब इंटरवल की. So I can call it as supremum students. चलो जी, सुप्रीमम. और इसको, ये वाली लेंथ को बच्चों हम बोल सकते हैं f of tk minus 1, which we call it as infimum, which is the minimum length. इस इंटरवल की सबसे छोटी लेंथ, इसकी बात हो रही है बेटा. ओके, तो mk, what is mk here बेटा? What is mk? mk is the supremum of the function f in the sub interval tk minus 1 and tk. Yes, and small mk is the infimum, मतलब मिनिमम, सबसे छोटी लेंथ of the function in the sub interval. तो हम सब इंटरवल में बात कर रहे हैं बेटा, तो निकाल लिया. ओके, चलो ये समझ में आई बात. अब ध्यान से समझें सारे बच्चे. अगर मैं इसको लेता हूं तो मेरे पास ये एरिया आएगा, येलो वाला एरिया आएगा कि नहीं आएगा, बताइए सारे बच्चे. मेरे पास येलो वाला एरिया आएगा कि नहीं, ये वाला एरिया, this under the closed interval tk and tk minus 1, this is the area I got. तो अगर मेरे पास ये एरिया आएगा बच्चों यहां पर, तो इसका है ना. अब ये एरिया आता है, और मुझे लेकिन
करना क्या है मुझे, व्हाट इज माई जॉब हेयर इज, इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, ऊपर की तरफ टच करना है इसको, वी हैव टू एक्सटेंड दिस टू दिस, ताकि इस लाइन के पास आ जाए। और अगर मैंने इसको लेंथ लिया और सॉरी ब्रेथ लिया ये, और ये लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता ना बेटा, तो मेरे पास ये वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ब्लू वाले का, ब्लू वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा, जो कि एक्स्ट्रा टर्म है, इसको मुझे मिनिमाइज करना है। तो छोटे वाले को मैक्सिमाइज करना है और बड़े को मिनिमाइज, तो इस तरह से करना है कि जो भी कर्व आए वो इस पे आ जाए, बिल्कुल ये खींच के इस पे आ जाए एग्जैक्ट। तो ये एम है मेरा। तो ये मैं एक इंटरवल की बात कर रहा हूं, ऐसा मुझे सभी इंटरवल्स में करना है। फिर से मैंने एक सब इंटरवल बनाऊंगा यहां पर, इसकी लेंथ लूंगा मैं इस इंटरवल में, ब्रेथ लूंगा ये, तो ये ट्रायंगल बनेगा, बन गया। ये वाली लूंगा तो ये ट्रायंगल बनेगा। इसको मिनिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, ताकि लाइन पे आ जाए। और ऐसा मुझे सभी इंटरवल्स में करना है। ऐसा मुझे इस इंटरवल में भी करना है। ये इंटरवल है बेटा हमारे पास, तो अगर मैं इसको ब्रेथ लेता हूं तो ये वाला ट्रायंगल आएगा मेरे पास, और उसको लेता हूं ऊपर वाले को तो ये आता है। इसको मिनिमाइज करूंगा, इसको मैक्सिमाइज, तो सारे पॉइंट लाइन पे आ जाएंगे। तो मैं इस तरह से और सबको ऐड करूंगा, तो इस तरह से मैं इसका एरिया निकाल पाऊंगा बच्चों। तो मेरा एम है इसका एरिया निकालना, तो वो एरिया इस तरह से निकल पाएगा। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा प्लीज आप लोगों को? हाँ जी, अभी देखिए थोड़ी सी नोटेशन पहले बता दूं आपको सारी, फिर निकालना सिखाता हूं। आ जाइए सबसे पहले नोटेशंस पे। ओके, तो सबसे पहले स्टेप 1 आप क्या करेंगे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन भी आता है, स्टेप 1 आप करेंगे सबसे पहले पार्टीशन, राइट? तो P आपका पार्टीशन होगा, तो T0, T1, T2 ऐसे निकालेंगे आप, और Tk-1 एंड Tk, दिस इज Tn ऑफ अ क्लोज इंटरवल AB। पार्टीशन फाइनाइट होगा। स्टेप 2 आप क्या बनाएंगे, सब इंटरवल्स, यू ड्रॉ सब इंटरवल्स। हाँ जी, आप छोटे छोटे सब इंटरवल्स बना लेंगे, जितने मर्जी बनाएं। तो जैसे कि kth सब इंटरवल, kth सब इंटरवल की बात कर रहे हैं, विच इज Tk-1 कॉमा Tk, और k की वैल्यू ये ट्रू है फॉर ऑल द kth सब इंटरवल 1 2 3 डैश डैश n। आप फिर इन सब इंटरवल्स की लेंथ निकालेंगे। Then you do a step 3, you will find the length of सब इंटरवल्स, ये काम करेंगे आप, राइट? लेंथ ऑफ सब इंटरवल बच्चों, तो विच इज डेल Tk, डेल T को बोलते हैं, डेल Tk इज द लेंथ ऑफ kth सब इंटरवल, kth सब इंटरवल की लेंथ है बेटा ये। व्हाट इज इट इज एक्चुअली, it is Tk minus Tk-1, where k is equal to 1 2 dash dash n, this is del Tk। तो लेंथ निकालेंगे आप सभी इंटरवल्स की, राइट? सिमिलरली व्हाट इज del T1, which is T1 minus T0, what is del T2, which is T2 minus T1, and so on we can find। so first 3 steps guys, ठीक है? पहला पार्टीशन, फिर सब इंटरवल्स, फिर लेंथ निकालेंगे सभी सब इंटरवल्स की। अब लेंथ निकालते वक्त एक नोट है मेरे पास आपके लिए। नोट क्या है कि लेंथ ऑफ द होल इंटरवल, लेंथ ऑफ द होल इंटरवल, पूरे इंटरवल की लेंथ, अगर आपका इंटरवल है होल इंटरवल A से B, सो इस इंटरवल की लेंथ है समेशन डेल Tk को बोलते हैं लेंथ ऑफ होल इंटरवल, और वो हमेशा क्या होगी बेटा आपकी B माइनस ए। तो लेंथ kth सब इंटरवल्स के निकालोगे, उसके बाद लेंथ ऑफ द होल इंटरवल निकालोगे बेटा, ठीक है? फिर देखिए आगे, ये स्टेप 3 तक हो गया आपका। नाउ वी मूव ऑन टू द स्टेप 4। फिर आप क्वेश्चन में सुप्रीमम निकालोगे, mk, जिसको आप f ऑफ Tk बोल रहे थे,
विच इज द सुप्रीमम निकालोगे आप, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन एफ इन द सब इंटरवल टीके -1 एंड टीके, उस इंटरवल का सुप्रीमम निकालोगे आप, या इसको आप सुप्रीमम की जगह वर्ड मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ। ऐसे ही स्मॉल m के विल बी f ऑफ tk -1 इन दिस केस, जो मैंने फोटो बनाई थी, विच इज द इन्फिमम ऑफ द फंक्शन f इन द सेम सब इंटरवल, राइट। ओके, तो ये सब करोगे आप, जिसको आप इन्फिमम की जगह मिनिमम भी बोल सकते थे। ये स्टेप आपका 4 हो गया बेटा। अब स्टेप 5, स्टेप 5 में यू वांट टू फाइंड द एरिया। अब जरा पीछे चलते हैं। अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो भाई लेंथ इंटू ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है एरिया का। तो अगर लेंथ ये है यहां से यहां तक, तो ये ब्रेथ होगी बड़े वाली, तो बड़े वाला एरिया, अगर आप ब्रेथ में सुप्रीमम का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा एरिया आएगा, इन्फिमम का इस्तेमाल करते हैं छोटा एरिया आएगा। बड़े वाले को मिनिमाइज करोगे, छोटे को मैक्सिमाइज करोगे। तो आ जाइए जरा अब स्टेप 5, इसको बोलते हैं अपर सम। अपर सम, बड़े वाला एरिया बताएंगे। पहले बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द kth सब इंटरवल, विच इज डेल टी के, लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या था आपका इस क्वेश्चन में, एफ ऑफ टी के, और एफ ऑफ टी के क्या सुप्रीमम था उस क्वेश्चन के अंदर, सुप्रीमम था ना बेटा। तो क्या मैं इसको एम के बोल सकता हूं। और ये काम हमें सभी इंटरवल्स के लिए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ। तो 1 to n, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से एरिया आ गया, और सभी छोटे छोटे एरिया को ऐड कर दो, तो फॉर्मूला बन गया अपर सम ऑफ द फंक्शन व्हेन p इज द पार्टीशन। अपर सम ऑफ द फंक्शन व्हेन p इज द पार्टीशन। अगर p आपका पार्टीशन है तो अपर सम का फॉर्मूला ये होगा, अपर सम में लेंथ इंटू सुप्रीमम आएगा। इसी स्टेप के अंदर आप निकालोगे लोअर सम, मतलब लोअर वाले ट्रायंगल का एरिया, और सॉरी रेक्टेंगल का एरिया, एल एफ पी। क्या होगा लोअर सम, फिर से एरिया, लेंथ डेल टी के इंटू इन्फिमम दैट इज स्मॉल के, और सभी इंटरवल्स का लेंथ को ऐड करोगे एरिया को, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा आपका लोअर सम। तो अपर सम एंड लोअर सम। अब देखो अपर सम लोअर सम क्या आ गया, अब इधर देखो फोटो में आप, अपर सम को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन से, वहां भी ग्रीन से करूंगा, लोअर सम को येलो से कर रहा हूं, सॉरी अपर सम को येलो से और लोअर सम को ग्रीन से। आ जाओ पीछे, अपर सम को येलो से, ओके ओके, वहां उल्टा हो गया, कोई नहीं। तो ये देखो अपर सम है, ये वाला, ये पूरा अपर सम है, ये पूरा, इसको मिनिमाइज करना है। ये ग्रीन वाला नीचे वाला लोअर सम है, ये लोअर सम है, इसको मैक्सिमाइज करना है हमें ताकि पॉइंट्स पे आ जाएं। ठीक है बेटा, अपर सम एंड लोअर सम, बड़े वाला एरिया अपर सम, छोटे वाला एरिया लोअर सम। अभी भी बात नहीं बनी है, एरिया आया नहीं है अभी। स्टेप 6, स्टेप 6, अब आप निकालेंगे बेटा अपर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल जिसको आप यू एफ बोलते हैं, अपर इंटीग्रल। अपर सम को आपको मिनिमाइज करना है, विच इज द इन्फिमम ऑफ अपर सम व्हेन p इज द पार्टीशन। जब p आपका पार्टीशन होगा, किसका, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, p इज द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, विच इज द इन्फिमम या मिनिमम भी बोल सकते हैं इसको, लोअर सम, सॉरी लोअर इंटीग्रल की बात करते हैं। चलिए आइए, फिर आएगा इसी में लोअर इंटीग्रल। सर वो कैसे निकलेगा लोअर इंटीग्रल, ध्यान से देखो प्लीज सारे बच्चे, एल एफ बोलते हैं इसको, विच इज द सुप्रीमम या मैक्सिमाइजिंग द लोअर सम व्हेन p इज द पार्टीशन, p is the partition of close interval AB,
तो इफ अपर इंटीग्रल अगर बराबर हो गया लोअर के, सो एफ, तो इट इज अ रीमान इंटीग्रल। अगर बराबर हो जाए तो रीमान इंटीग्रल की बात शुरू होती है, अगर बराबर हो जाता है तो। हाँ, द फंक्शन, हाँ, फॉलोज रीमान इंटीग्रल। अब आ जाओ स्टेप्स पे वापस। सो स्टार्ट विद स्टेप 1। सबसे पहले क्या करोगे? पार्टीशन। उसके बाद, अरे कमेंट तो कर दो, आ गए हो तो। अरे बच्चों आ गए हो तो कमेंट तो करो। अच्छा, ये क्या पूछ रहा है बच्चा मुझसे? उत्कर्ष सिंह, सीरीज ऑफ फंक्शन भी करा ना सर रीमान के साथ, अपर सम में इन्फिमम क्यों है सर? अपर सम में इन्फिमम क्यों है ये समझाते हैं बेटा अभी। ये ले देखो, बहुत इजी। अपर सम को आपको मिनिमाइज करना है मेरे बेटा, यू हैव टू मिनिमाइज इट। तो अपर सम को मिनिमाइज करोगे तो अपर इंटीग्रल मिलेगा, लोअर सम को मैक्सिमाइज करोगे तो लोअर इंटीग्रल, ताकि कर्व पे आ जाए सब कुछ। इसको कम करना है, इसको बढ़ाना है ऊपर की तरफ। हाँ जी बेटा, हाँ बेटा सब कराएंगे, पूरा कोर्स कराएंगे, बस लाइव आना होगा। 6:30 क्लास होगी, 6:30 क्लास होगी हमेशा। और जैसे देखो लाइव अभी 3-4 बच्चे आ रहे हैं, इससे ज्यादा बच्चे तो मैं पढ़ा सकता होता, 20 बच्चे तो मेरे पास इंक्वायरी है पढ़ाने के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में फ्री करा रहा हूं अभी आपको ये, तो आप कर सकते हैं इसको सारे को, आ जाइए। तो पहला स्टेप पे चलते हैं वापस, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको, यू विल एंजॉय इट। तो ये फोटो थी, दोबारा बनेगी फोटो, बहुत सारी है। पहला, सबसे पहले पार्टीशन। स्टेप 1 इज पार्टीशन, स्टेप 2 सब इंटरवल, स्टेप 3 लेंथ ऑफ द सब इंटरवल, स्टेप 4 सुप्रीमम एंड इन्फिमम, सुप्रीमम एंड इन्फिमम, स्टेप 5 में अपर सम लोअर सम, और स्टेप 6 के अंदर अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल। ये आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। और अगर अपर इंटीग्रल बराबर आ जाए लोअर के, तो वह रीमान इंटीग्रल की बात कर रहा है, डाबॉक्स इंटीग्रल की बात कर रहा है। आ जाइए, जैसे एग्जाम्पल, लेट अस टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। मान लो मैंने कोई फंक्शन ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज से एक्स स्क्वायर ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल 0-1। ऐसे ही आपके लिए समझाने के लिए लिया है बेटा फंक्शन। तो इसका पार्टीशन बना लिया, लेट द पार्टीशन बी 0,1/2 4, 1/2, 1। दिस इज द पार्टीशन वी हैव टेकन। चलिए जी, करके देखते हैं, सब कुछ निकालते हैं कैसे किया हमने पूरा क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकली भी समझते हैं इसको। दिस इज एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स, सो वी हैव अ क्लोज इंटरवल, राइट? 0-1, this is 0 here, this is 1 here, and this is our curve। ये हमारा कर्व है। तो सबसे पहले हमने बनाए बेटा पार्टीशंस। तो देखो जरा पार्टीशंस कौन कौन से बनाए। 0 बनाया, यस 0 बनाया, थोड़ा सा मोटा कर देता हूं, साफ साफ दिखेगा। 0 इज अ पार्टीशन। हाफ बनाया, यस हाफ भी बनाया हमने, यस। 1/4 बनाया, यस 1/4 भी पार्टीशन है। This is 1/4, this is 1/2 and 1। So these are the partition we have। ये पार्टीशन हमने बना दिए, ठीक है बेटा। आ जाओ सब बच्चे, अब सब इंटरवल बनाओ। तो बताओ पार्टीशन बनाने के बाद सब इंटरवल, पहला सब इंटरवल 0,1/4 बना बेटा, फिर सब इंटरवल बना 1/4, 1/2। मैंने पहले ही कहा था इन सब इंटरवल्स की लेंथ सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर 1/2, 1, यस। फिर नेक्स्ट स्टेप में लेंथ ऑफ द फर्स्ट सब इंटरवल 1/4, लेंथ ऑफ द सेकेंड सब इंटरवल 1/4, अरे है ना, लेंथ ऑफ द थर्ड सब इंटरवल 1/2। क्या लेंथ भी आ गई बेटा? सबको समझ में आ गया? यस। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द सुप्रीमम्स एंड इन्फिमम। तो मैं इधर बना रहा हूं फिर से इंटरवल्स को, वहां से हटाना ही पड़ेगा। 0,1/4, 1/4, हाफ एंड हाफ, 1।
ये बन गए सब इंटरवल्स। मैंने इसकी लेंथ निकाली, del t1 इज 1/4, del t2 इज ऑल्सो 1/4 मेरे बेटा, del 2 t3 इज ऑल्सो 1/2। सो दिस इज वी हैव डन देयर। यहां और कुछ करेंगे। अब हमें सुप्रीमम निकालना है m के, विच इज f ऑफ 1/4 आएगा, क्योंकि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग, और फंक्शन है क्या, फंक्शन है क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, तो x की वैल्यू 1/4 डालो बेटा, यहां पर आप x की वैल्यू 1/4 डालो मेरे बेटा, आपको आइडिया आ जाएगा सब कुछ। तो 1/16, यहां पर भी ये m1 आया, पहले वाले इंटरवल का सुप्रीमम है, ये k का नहीं है, ये पहले का है, ये फर्स्ट इंटरवल का सुप्रीमम। सेकेंड इंटरवल का सुप्रीमम 1/16, थर्ड इंटरवल का सुप्रीमम 1/4। अब आ जाओ इन्फिमम, होगा f ऑफ 0 विच इज 0, इन्फिमम होगा f ऑफ 1/4 विच इज 1/16, इन्फिमम होगा f ऑफ 1/2 विच इज 1/4। तो देखो आपके पास सुप्रीमम, इन्फिमम, लेंथ सब आ गया। क्यों ना अब हम अपर सम निकालें, अपर सम ऑफ द फंक्शन व्हेन p इज द पार्टीशन। सो लेंथ इंटू द ब्रेथ, 1/4 इंटू 1/16 प्लस 1/4 इंटू 1/16 प्लस 1/4 सॉरी 1/2 इंटू 1/4, 1/2 इंटू 1/4, क्या आपको आ जाएगा सुप्रीमम। लोअर सम, लेंथ, लेंथ तो सेम रहेगी 1/4 इंटू इन्फिमम विच इज 0 प्लस लेंथ 1/4 है इंटू इन्फिमम 1/16, लेंथ 1/4 है इंटू 1/4। तो आपके पास अपर सम लोअर सम आ जाएगा कि नहीं बच्चों, देखो आपको पास। अब कहना क्या चाह रहा था मैं, ये अपर सम है वाइट वाला, इसको मिनिमाइज करना है, और ये ग्रीन वाला जो है ये लोअर सम है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तभी तो लाइन पे आएंगे ग्राफ। ये अपर सम है, मिनिमाइज करना है, ये इस इंटरवल का लोअर सम है, इसको मैक्सिमाइज करना है। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई, बात समझ में आ गई कि नहीं भैया। m2 1/4 नहीं है, अच्छा जी चेक कर लेते हैं कहां पर लिखा है m2, तो 1/16 लिखा है, तो x स्क्वायर 1/4 आएगा। भाई सही कह रहे हो तुम, गलती की है यहां मैंने, करेक्ट बिल्कुल 1/4, और m3 1, अच्छा मैं स्क्वायर करता चला गया सबको 1, m1 तो 0 है, ठीक है, ये 1/16 ठीक है, 1/4 ठीक है, करेक्ट है बेटा बिल्कुल सही। 1/4 अरे कहाँ गया अब, 1/16, हाँ 1/4 और 1, लो भाई करेक्ट हो गया, थैंक यू वेरी मच। लाइव आते हैं बच्चे तो ये छोटी मोटी गलती कभी हो जाती है तो बता पाते हैं हमारे को। बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों, पसीना आ गया यार मेरे को, एसी चला दें यार, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है इसमें। हाँ उत्कर्ष अब ठीक है, समझ में आ गया अब कि नहीं क्या कर रहा हूं मैं इसमें। हाँ जी भाई उत्कर्ष बाबू, इज दिस फाइन।
ओके, नेक्स्ट सी फर्दर, समझ में आ गया होगा शायद ये। ओके, अब देखिए आगे। तो आपको ये हमने मेथड बताया किस तरह से आप अपर सम, लोअर सम, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल कैसे यूज कर सकते हैं टू फाइंड द एरिया, राइट। हाँ जी, अभी इसमें बात पूरी नहीं हुई है, बहुत सारी नोटेशन अभी और बाकी है बच्चों। वो नोटेशन क्या बाकी है देखिए प्लीज। सबसे पहले नोटेशन है नॉर्म पी। नॉर्म पी, या कुछ लोग मैश पी बोल देते हैं, म्यू पी ऐसे करके बोल देते हैं, कुछ लोग इसको मैश पी बोल देते हैं। ये क्या होता है नॉर्म पी? इट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द kth पार्टीशन। जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी उसको नॉर्म पी बोलते हैं बेटा, मैक्सिमम लेंथ को। हाँ जी, सभी लेंथ में से सबसे बड़ी। जैसे कि डेल टी के हमेशा छोटा बराबर होगा किससे? नॉर्म पी से, फॉर ऑल के वेरी फ्रॉम 1 to n। ठीक, नॉर्म पी कैसे समझाता हूं, जैसे अभी देखो, अभी अभी एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, हमने एग्जाम्पल पे काम किया था अभी अभी। उस एग्जाम्पल में पार्टीशन लिया हमने 0, 1/2, 1 और 1/4। ये हमने पार्टीशंस लिए और ये हमारा ग्राफ था वो अभी। तो इसमें पहला सब इंटरवल बना था 0,1/4, दूसरा सब इंटरवल बना 1/4, 1/2, तीसरा सब इंटरवल बना 1/2, 1। तो इसकी लेंथ कितनी पहले वाले की? 1/4। दूसरे वाले की लेंथ कितनी है? 1/4। और तीसरे की लेंथ कितनी है बेटा? 1/2। सो विच इज द मैक्सिमम लेंथ? इसमें से सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है बेटा? हाँ, डेल T3, यस। सो नॉर्म पी क्या हो गया इस केस में? इज 1/2, विच इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल द लेंथ। इसको कैसे लिखते हैं? नोटेशन नॉर्म पी लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्म पी या मैश पी बोलते हैं। ये लिखने का इसको तरीका होता है। दिस इज हाउ वी राइट नॉर्म पी, विच इज द मैक्सिमम लेंथ। अरे क्लियर हो गई बात? अरे उत्कर्ष के अलावा और कौन बच्चे लाइव हैं भाई? वो भी बात कर सकते हैं मुझसे। उत्कर्ष, क्लियर है ये बात? नॉर्म पी को हम मैक्सिमम लेंथ बोलेंगे। तो यहां से फाइनली what we concluded here is that del tk is always less than equal to the norm p for k, for all k 1 2 dash 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 n। तो norm p is the maximum length of the partition। चलिए जी नेक्स्ट देखिए आप। अब आएगा रिफाइनमेंट बच्चों, अब आएगा रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट, अब सर ये क्या है? व्हाट इज रिफाइनमेंट? ये ध्यान से समझिए उत्कर्ष। अरे और कोई भी है तो वो भी कमेंट कर सकता है, और भी बच्चे आए हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे। आप आएंगे तो आपके आने से मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोगों के लिए लॉन्च किया है ये कोर्स, क्योंकि पता है कि आपके एग्ज़ाम है सेमेस्टर के, तो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के बाद एकदम से पढ़ने का प्रेशर होगा बहुत सारा। रीमान इंटीग्रल टफ चैप्टर है, सॉरी सब्जेक्ट है। देखिए प्लीज, रिफाइनमेंट क्या होता है? रिफाइनमेंट पहले देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल से समझिए पहले। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल हियर। अभी अभी आपने एग्जाम्पल लिया, अभी अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था कि ये एक इंटरवल लिया था 0 से 1, इसमें 0 है, हाफ है, ये इसको मान लेते हैं ये पार्टीशन P है आपका, और 1, राइट, यस। अब हमें एक और पार्टीशन लेना है, ये आपका कर्व है मान लो। हमें एक और पार्टीशन लेना है Q,
मैंने ये पार्टीशन क्यू ले लिया, ये एक्स्ट्रा टर्म और ले ली 1/4 की। तो मुझे बताओ क्या ये P Q में कंटेन करता है? बोलो जल्दी से, क्या ये P Q में कंटेन करता है? यस करता है बेटा। तो इसका मतलब मैक्सिमम लेंथ जो होगी Q की वो हमेशा छोटी या बराबर होगी मैक्सिमम लेंथ ऑफ P, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टीशंस ज्यादा हो गए ना। जब नंबर ऑफ पार्टीशन ज्यादा हो जाएंगे तो लेंथ ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, तो लेंथ ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज रिफाइनमेंट। यहां बोलेंगे कि Q रिफाइंस P, Q रिफाइंस P, और P is refined by Q। तो कभी भी ऐसा होगा तो ध्यान से प्लीज, ये नोट है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई एक पार्टीशन दूसरे में कंटेन कर रहा है, इट मींस मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पार्टीशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पार्टीशन दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज रिफाइनमेंट। अरे ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैंने आपको रिफाइनमेंट भी बता दिया है, मैक्सिमम लेंथ। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल f of x ले लेते हैं, x स्क्वायर ऑन अ क्लोज इंटरवल 0, b। ठीक है, हमें बोला है शो दैट दिस इज रीमान इंटीग्रल और नॉट। ये बात बोल रहा है हमारे को कि ये रीमान इंटीग्रल है कि नहीं है, ये शो करके दिखाना है। ओके, तो मेरा स्टेप 1, सारे बच्चे मेरे साथ देखें, कम विद मी। स्टेप 1, क्या मुझे सबसे पहले पार्टीशन बनाना होगा? सो माई T0 इज 0, राइट? माई T1 इज b बाय, क्या बना दूं बता दो, जो आप बोलोगे वही बताएंगे। अरे बोलो भाई, b बाय n बोल दूं? T2 को क्या बोल दूं? 2b बाय n। और ऐसे करते करते Tk-1 को क्या बोल दूं? k-1 b बाय n। और Tk को क्या बोल दूं? kb बाय n। और ऐसे करते करते Tn को क्या बोल दूं? nb बाय n, दैट इज b। nb बाय n इज दैट इज b। तो क्या पार्टीशन बन गया? सबसे पहले फाइनाइट पार्टीशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यस, बन गया सर। ओके, स्टेप 1 वी आर डन विद द पार्टीशन। स्टेप 2, सब इंटरवल। So I am going to write the kth sub interval here. So kth sub interval आपका क्या होता है? Which is tk-1 comma tk, which we can say is it is k-1 b by n comma kb by n is the kth sub interval, right बच्चों? And can put the value k1 2 dash dash n, ऐसे ही बोलते थे। So this is the kth sub interval. Step 3, length of the kth subinterval is del tk, which is tk minus 1. This is the length of the kth subinterval. Can we subtract them? It is kb by n minus kb minus b by n. What do we left? b by n बचा क्या? देखो जरा चेक करो बच्चों, b by n बचा। अरे रब्बा, क्या कह रहा है सर? दोनों सेम है फिर भी कैसे कंटेंट हैं क्यों में? ओ माता रानी उत्कर्ष, दोनों सेम है फिर भी कैसे कंटेंट है? कहां सेम है? इस सेट के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं, तो 3.4 के अंदर सेट कंटेन नहीं करेगा इसका। उत्कर्ष, मैंने कमेंट लेट पढ़ा आपका, क्या ये तीनों पॉइंट इस सेट में नहीं आएंगे?
हम मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पार्टीशन की बात कर रहे हैं बेटा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पार्टीशन की बात कर रहे हैं। खैर समझ में आ गया होगा, अब तो मैं पीछे आके बता दिया। खैर मूविंग टू माय क्वेश्चन, तो ये आ गया b बाय n भाई, लेंथ ऑफ द kth सब इंटरवल। अब स्टेप 4, सुप्रीमम mk which is the supremum of the function in the sub interval which is tk minus 1 and tk, which can be written as f of kb by n, which can be written as k square b square upon n square. Yes or not? This is mk supremum, small mk infimum of the kth subinterval, same, which is f of k minus 1 into b by n, which is k minus 1 का square b square upon n square. आपको सुप्रीमम इन्फिमम समझ में आ गया? Yes. Step 5, students. Now you have to find the upper sum, UFP. What is the formula upper sum? Summation del tk length into the supremum, where k vary from 1 to n. And you guys know the length is b by n, and the supremum is b square, k square b square upon n square. K square b square upon n square. Where k vary from 1 to n. So what is left? It is b cube upon n cube, which is summation k square. Sum of square of natural numbers. Sum of square of natural numbers का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n into n plus 1 by 6. n into n plus 1 2n plus 1 by 6. तो n से n कट गया एक आपका, तो you got b cube by 6 n plus 1 upon n 2n plus 1 upon n. So we got b cube by 6 1 plus 1 by n and 2 plus 1 by n. Is this fine, students? This is how we calculated the upper sum. Now I am calculating the lower sum, students. LFP, lower sum. क्या फॉर्मूला है मेरे बेटा? Summation del tk into the infimum, where k vary from 1 to n. तो समेशन डेल टी के बी बाय एन लेंथ है हमारी, विच इज के माइनस 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, विच इज के वेरी फ्रॉम 1 टू n. तो विच इज b क्यूब अपॉन n क्यूब इज टेकन आउटसाइड एंड वी आर लेफ्ट विद 1 to n k माइनस 1 का स्क्वायर भाई. तो ये n माइनस 1 टर्म्स तक जाएगा, तो n टर्म्स नहीं है अब यहां पर, n माइनस 1 टर्म्स हो जाएंगी, क्योंकि k को 1 रखूंगा तो 0 आएगा ना बेटा. तो सम ऑफ जहां n था वहां n माइनस 1 आ जाएगा, जहां n था वहां n माइनस 1 आ जाएगा, तो 2n माइनस 2 में आ जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 6. देखो n की जगह n माइनस 1 रख दिया, n माइनस 1 n हो गया, n माइनस 1 रखा 2n माइनस 2 का माइनस 1 हो गया. अब इसको भी सॉल्व करो, n से एक n कट गया आपका, तो b क्यूब बाय 6 बचा आपके पास, 1 माइनस 1 बाय n एक इधर कर दिया, 2 माइनस 1 बाय n एक इधर कर दिया, राइट. सो दिस इज हाउ योर LFP इज लेफ्ट. यहां तक की कैलकुलेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? आ गई ना यहां तक की कैलकुलेशन समझ में? अब स्टेप 6. अब स्टेप 6 के अंदर करना क्या है मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको. व्हाट वी हैव टू डू इन द स्टेप 6. वो कहता है
अगर मैं नंबर ऑफ पार्टीशंस इनफाइनाइट कर दूं, नंबर ऑफ पार्टीशंस इनफाइनाइट कर दूं, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पार्टीशन 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? अगर नंबर ऑफ पार्टीशंस इनफाइनाइट हो जाएंगे तो मैक्सिमम लेंथ टेंड्स टू 0 ना। तो इसमें करो जरा, क्या आपके पास आंसर b³/3 आएगा? और मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो टेंड्स टू 0 होगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट? यही काम आपको यहां भी करना है, येलो वाले में भी। इफ यू अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हेयर ऑल्सो, LFP में भी, क्या आपको b³/3 मिलेगा? और मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पार्टीशन टेंड्स टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो बताओ, क्या आपको अपर इंटीग्रल या सुप्रीमम इन्फिमम, वो बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा। क्या यहां तक समझ में आई बात? तो ये करना है हमें, पर पहले हम इसका सुप्रीमम इन्फिमम निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे तो सुप्रीमम क्योंकि कांस्टेंट है, इन्फिमम भी कांस्टेंट है, लोअर सम अपर सम सब कांस्टेंट है, तो वही सुप्रीमम रहेगा, वही इन्फिमम रहेगा। तो आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। सो इट मीन्स अपर इंटीग्रल, जो कि हमने क्या बोला था, विच इज द इन्फिमम ऑफ अपर इंटीग्रल, विच इज द इन्फिमम ऑफ अपर सम। एंड अपर सम अगर मैंने लेंथ को बहुत छोटा कर दिया, b³/3 है तो वो b³/3 ही रहेगा ना बेटा, कांस्टेंट है ना। और लोअर इंटीग्रल सुप्रीमम ऑफ लोअर सम है बेटा, ओके, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो b³/3 ही रहेगा ना बेटा वो तो। सो देयरफॉर अपर लोअर इंटीग्रल इज सेम एज अपर इंटीग्रल। So finally f is Riemann integral. So this f is Riemann integral बच्चों। So this is how उत्कर्ष we have to calculate this। उत्कर्ष ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई भैया? जरा बता दीजिए आप। हाँ जी उत्कर्ष। कांस्टेंट नहीं होता तो फिर क्या होता सर? कांस्टेंट नहीं होता तो उसका सुप्रीमम इन्फिमम निकालते हैं मेरे बेटा हम लोग। कांस्टेंट नहीं होगा तो उसका सुप्रीमम इन्फिमम निकालेंगे ना मेरे बेटा। व्हाई टू वरी अबाउट? पहली क्लास में आपको एग्जाम वाला क्वेश्चन करा दिया यार, और अभी तो और लेवल बाकी है। सिर्फ रीमान स्टार्ट हुआ है आज, बहुत बड़ा है रीमान। इफ यू टॉक अबाउट माई नोट्स ओनली, इट इज फॉर 35 पेजेस। मेरे नोट्स के 35 पेजेस हैं। चलिए जी, तो देखो आपको जो स्टेप्स लिखा है, क्या उससे आसान हुआ कि नहीं हुआ उत्कर्ष? चीजें इजी हुई कि नहीं हुई? हाँ जी भाई बोलो। देखो ये एग्जाम्पल आपको घर पे करना है सब बच्चों को। f(x) इज इक्वल टू x³ ऑन अ क्लोज इंटरवल 0b। मैं हिंट सिर्फ दे सकता हूं पार्टीशन का। पार्ट बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना। 0, 1b/n, 2b/n, ऐसे करते करते k-1b/n, kb/n, और ऐसे करते करते nb/n को 1 बोलते हैं। तो प्लीज ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। f(x) इज इक्वल टू x³ ऑन अ क्लोज इंटरवल 0 से b। अपने सभी दोस्तों को बुलाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आओ। देखो 4-5 क्लास दूंगा अगर लाइव नहीं आए, क्योंकि शाम का टाइम इसलिए रखा है, दिन में कॉलेज होता है। ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट यार 40-50 बच्चा लाइव होना चाहिए।
बात करे बच्चा, बात मजा तो आए। 4-5 क्लास दूंगा, लाइव नहीं बच्चे आए तो भाई बंद कर दूंगा इसको मैं। मेरी एक ही कंडीशन है बस, और कोई कंडीशन नहीं है मेरी। हाँ, अपने नोट्स भी दूंगा आपको पढ़ने के लिए, सब बोर्ड पे भी कराऊंगा सारा कुछ। माहौल बनता है ना बेटा। अब एक उत्कर्ष जवाब दे रहा है, सिर्फ सिर्फ उत्कर्ष ही क्लास में बात कर रहा है, उसके जवाब दे रहा हूं मैं क्लास में, आप उसके सारे सामने हैं मेरे जवाब सारे सारे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स, इससे आगे करेंगे। जिन्होंने अभी तक भी नहीं पता उनको भी बता दो प्लीज। सारे बच्चे देखें, पहली 2 क्लास ही हुई हैं, समझ में आएगा आगे का भी सारा। जो नेक्स्ट क्लास से भी आएगा उसको सब समझ में आएगा। तो मैंने आज थोड़ा सा बताया है, अब थोड़ा सा एग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे, चीजें थोड़ा और अच्छे से करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और अपने फ्रेंड्स को बोलो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें बात को, और अपने एग्जाम की बढ़िया से तैयारी करें। हमें भी 2 साल से मैथ्स के बच्चे नहीं पढ़ा रहे थे, हम भी IIT जैम पढ़ा रहे हैं, CSI नेट पढ़ा रहे हैं, एक्चुअल साइंस पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, पर मैथ्स नहीं पढ़ा रहे थे। सोचा मैथ्स के बच्चों को कुछ भला कर दें। हाँ जी, और पिछले सेमेस्टर के भी पेपर्स हैं वो भी कर सकते हैं हम लोग, पर माहौल पे डिपेंड करता है बेटा कितने बच्चे आते हैं। चलिए अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।